नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के लोकसभा चुनाव के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार के लोकसभा का चुनाव में काराकाट एक ऐसा सीट है जो अभी तक हॉट बना हुआ है, लेकिन अभी ये दूसरे चरण का चुनाव है। आखिर तीसरे चरण में देखा जाए क्या होता है। लेकिन जब हमारे पश्चिमी चंपारण का नामांकन स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग बताऊंगा कि हाँ, पश्चिमी चंपारण में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि बिहार के विकास के लेके और लोकसभा के चुनाव के लेके। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि इसके पहले 5 साल पीछे चलते हैं हम, और वहाँ देखते हैं कि बिहार में 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन को जाता है, और एनडीए गठबंधन वहाँ से 40 सीट जीतती है। और जीतने के बाद बिहार में जो काम होता है, ऐसा काम पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। लगातार इतना भ्रष्टाचार हुआ यातायात के साधनों में, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ते गए, और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि ओवरब्रिज से लेके पुल, नदियों पे बांध, हर जगह बाढ़ इलाके क्षेत्र में हर जगह लगातार भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन इस बार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? इस बार के चुनाव से पहले 6 महीना पहले चलते हैं। 6 महीना पहले लगातार नीतीश कुमार जी लगातार 2 बार जातीय जनगणना चालू की है, क्योंकि सबको ये अंदाजा नहीं था कि आखिर में ये जातीय जनगणना क्यों हो रहा है। तो जातीय जनगणना करने का मकसद ये था कि जिस जाति के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, उस जाति के अनुसार लोगों को सीट दिया जाएगा और टिकटें दिए जाएंगे। और सच में यही हुआ कि टिकट जातीय क्षेत्र के अनुसार दिया गया। लेकिन बिहार में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जब खड़े हुए तो लगातार हलचल मची हुई है। लेकिन बीजेपी लगातार कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहती है, क्योंकि 400 पार का नारा से कुछ ये लगता है कि इस बार बिहार सरकार और एनडीए में जो गठबंधन है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। हर जगह सीट पे लगातार कुछ ना कुछ उपाय किए जा रहे हैं, और कई जगह का तो नामांकन रद्द भी हो जाता है। और देखते हैं आगे। नवादा में भी यही हुआ। नवादा में अभी नवादा सीट से अभी गुंजन सिंह लड़े हुए हैं चुनाव। अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और वहाँ दूसरी तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट बना हुआ है। और ये आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह बीजेपी को घुटने पर ला दिए। इसलिए ला दिए क्योंकि पवन सिंह जब बीजेपी के स्टार प्रचारक थे तब लगातार प्रचार करते रहे। कई जगह शो किए उन्होंने प्रचार के लिए, और 80-90 जनसभाएं और बहुत सारा स्टेज शो और प्रचार भी किए बीजेपी के लिए। लेकिन जब उनकी इच्छा जाहिर किए कि हमें सिर्फ बिहार से ही चुनाव लड़ना है, अब बिहार से कहीं से मुझे टिकट दें, लेकिन बीजेपी आसनसोल से टिकट देती है और उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो लौटा देते हैं। अभी बीजेपी को घुटने पर लाने वाले पवन सिंह, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह इस बार काराकाट से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? अगर पवन सिंह को आप जितना देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा पवन सिंह के लिए। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि पवन सिंह काराकाट में क्यों पसंद आ रहे हैं। क्योंकि काराकाट में जनता जो है वो इस बार मूड बना लिए कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ही वोट देना है। लेकिन उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है कि चली पवन त रुकी कौन। तो आप लोग जानते ही हैं कि पवन सिंह का डायलॉग जब फेमस हो जाता है तो ये काफ़ी महीने तक चलते रहता है और काफ़ी सालों तक चलते रहता है, और ये डायलॉग ट्रेंडिंग में आ जाता है। लेकिन पवन सिंह एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि पवन सिंह को सुनने में आया था कि उन पे कुछ कार्रवाई होने वाली है और पार्टी से निष्कासित करने वाले हैं। लेकिन जब वो पार्टी के खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी से निष्कासित अलग हो चुके हैं। लेकिन इस पे बीजेपी काफ़ी सहमी हुई नजर आ रही है। इससे पता चलता है कि बीजेपी वहाँ कितना डरी हुई है।
और वहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी भोजपुरी के बहुत सारे सुपरस्टारों को वहाँ उतार रही है कि हमारे फेवर में आए। लेकिन वहाँ के पब्लिक बोल रही है कि 400 पार में इस बार 399 ही आएगा। 400 पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन इस बार निर्दलीय को वोट करेंगे। अब इससे पावर स्टार पवन सिंह का मनोबल बढ़ गया है। लेकिन वहाँ काराकाट की महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी है, वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह ऐसा आएंगे, हमारे क्षेत्र के हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन ये लोग जीतने के बाद कहीं और चले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। और वहीं पे मैं आप लोग बता दूं, वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा बता रहे थे कि वहाँ रेलवे का फैक्ट्री लगाएंगे, काम अभी अधूरा पड़ गया। लेकिन 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। अब बताइए 10 साल में क्या कर सकते हैं। एक 10 साल का मतलब होता है कि आपको 10 साल इतना ज़्यादा टाइम होता है कि उसमें कितने रेलवे फैक्ट्रियाँ बिहार में लगाए जा सकते हैं और काराकाट में लगाए जा सकते हैं। लेकिन 10 साल में वहाँ तक रोड भी अच्छा नहीं बन पाया। तो इससे क्या लगता है कि बिहार में वैसा अगर विकास होता है तो क्या वैसे नेताओं को चुनेगी काराकाट की जनता? अगर वहाँ के नेताएं अगर ऐसे करेंगे और काराकाट की जनता वहाँ चुनती है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार काराकाट में कौन जीतेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।